आइए मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आप सभी को टीका क्लासेस चैनल में निर्देशांक ज्यामिति पढ़ाने वाला हूं और इसे बहुत ही आसान से आसान भाषाओं में बताने का प्रयास किया जाएगा, जिसे कमज़ोर से कमज़ोर विद्यार्थी भी आसानी से बना सकें। तो आइए आज इसी के बारे में डिस्कसिंग करते हैं। इसमें पार्ट वाइज बनाएंगे। पहले हम लोग उदाहरण को हल करेंगे, इसके बाद एक्सरसाइज की ओर आएंगे। तो आइए बिना देर किए हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आइए आज निर्देशांक ज्यामिति में इसमें 3 पार्ट में बांटा गया है। ये भाग 1 है और भाग 1 में दूरी सूत्र के बारे में बताएंगे। और दूरी सूत्र बराबर क्या होता है, अगर यदि हम 2 डिस्टेंस मान लेते हैं, ये डिस्टेंस यानी यहाँ के पॉइंट को ए और यहाँ के पॉइंट को बी मान लेते हैं, तो ये दोनों के पॉइंट के बीच की दूरी को ज्ञात करना है। तो ए बी बराबर क्या होता है, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर फिर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। और इसी से संबंधित आज मैं बताने वाला हूँ। इसमें ओनली 1 एग्जाम्पल्स, जितने भी एग्जाम्पल्स हैं वो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। और यदि आप एग्जाम्पल बना लेते हैं तो एक्सरसाइज में किसी तरह से कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। तो आइए हम लोग चलते हैं फर्स्ट एग्जाम्पल की ओर। आइए एग्जाम्पल नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, क्या बिंदु 3,2 -2,-3 और 2,3 एक त्रिभुज बनाते हैं? यदि हाँ तो बताइए कि किस प्रकार का त्रिभुज बनाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग निकालते हैं, इसको मान लेते हैं ए 3,2 और बी इसको मान लेते हैं और सी ये ले लेते हैं 2,3। तो सबसे पहले चेक करेंगे ए और बी, फिर उसके बाद बी और सी, उसके बाद ए और सी। तो पहले चलते हैं ए बी। ए बी बराबर फॉर्मूला हम लोग क्या पढ़े थे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर फिर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ए बी x2 मतलब कितना -2 और x1 माने कितना 3 का होल स्क्वायर, y2 माने -3, y1 माने 2 का होल स्क्वायर अंडर रूट। तो क्या होगा, माइनस माइनस प्लस 3 2 5 का होल स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3 2 5 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर ऐसा करेंगे, 5 का स्क्वायर कितना 25, फिर 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, 25 25 कितना होगा 50। अब क्या करना है, बी सी निकालना है। यदि ये शॉर्ट में बनाए तो इतना इजी बनेगा, और थोड़ा सा इसको हम लॉन्ग करेंगे तो ऐसा बनाएंगे बी और सी। तो बी का मान कितना लिखेंगे -2, -3 और सी का मान कितना है 2,3। तो इसको हल करेंगे थोड़ा सा लॉन्ग में, x1 बराबर -2, y1 बराबर -3, यानी कहने का क्या है, इसको x1 y1 मानते हैं और यहाँ पे x2 y2, x2 बराबर 2 और y2 बराबर कितना होगा 3। तो क्या करेंगे, यहाँ पर बी सी बराबर निकालेंगे। फार्मूला क्या होता है, फार्मूला हम लोग देख चुके हैं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर फिर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखते हैं, x2 मतलब 2, x1 माइनस क्या होगा प्लस, y2 मतलब 3 माइनस है तो माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, 2 3 ठीक है। अच्छा, इसके बाद 2 2 4 का होल स्क्वायर 3 3 6 का होल स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर 16 और 6 का स्क्वायर 36। इसको ऐड करें कितना होगा, 6 6 12 से 2 3 1 4 1 5, यानी बी सी मेरा आया अंडर रूट 52 और ए बी आया है 50। आइए हम लोग निकालते हैं नेक्स्ट। आइए ऐसे निकालने का प्रयास करते हैं। फिर से वैसे ही अगर एडजस्ट करना है तो x1 बराबर 3, y1 बराबर 2, फिर x2 बराबर कितना 2,
और y2 बराबर कितना 3। अब क्या करेंगे, AC बराबर हम लोग जैसा कि फॉर्मूला सीख चुके हैं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर फिर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे, x2 मतलब 2, x1 मतलब 3 का होल स्क्वायर, फिर y2 माने 3, y1 माने 2 का होल स्क्वायर। इस प्रकार से यहाँ पर देख रहे हैं, 2 में से 3 घटाएंगे तो -1 का होल स्क्वायर, और 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 का होल स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर 1 होगा, फिर 1 का स्क्वायर 1, 1 कितना होगा 2। अब इस तरह से हम लोग देखते हैं, इस तरह से देखते हैं क्या क्या मान प्राप्त हुआ। AB बराबर 50, BC बराबर 52 और AC बराबर कितना हुआ। तो हम लोग क्या करेंगे, अब चूंकि हम लोग जान रहे हैं AB प्लस AC करेंगे तो क्या आ जाएगा BC, यानी जोड़ कर देख लेते हैं, √50 फिर 2 बराबर कितना 52। तो जो हम AB और AC को जोड़े तो AC आ गया। तो इसमें हम लोग क्या करना था, ये कौन सा त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज है, क्योंकि हम लोग एक फार्मूला का जानते हैं, AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ऐसा होता है तो 1 डिग्री कितना होता है 90 डिग्री होता है, इसलिए ये क्या हो गया समकोण त्रिभुज का है। आइए उदाहरण नंबर सेकेंड की ओर चलते हैं। तो इसमें क्या करना है, दर्शाइए कि बिंदु 1,7, 4,2, -1,1 और -4,1 एक वर्ग के शीर्ष हैं। तो वर्ग हम लोग क्या जानते हैं कि ये सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, और ये इसको हम लोग विकर्ण बोलते हैं, विकर्ण भी आपस में क्या होना चाहिए बराबर। यदि ये भुजा के बराबर ये भुजा, और ये भुजा के बराबर ये भुजा, और ये भुजा के बराबर ये भुजा आ गया, तो हम समझेंगे कि यह वर्ग है। और दूसरी बात यहाँ पर चेक करेंगे कि ये क्या है विकर्ण, ये विकर्ण और ये विकर्ण, यानी सभी आपस में बराबर होंगे, तो इसी को लोग क्या बोलेंगे वर्ग बोलेंगे। तो आइए हल करते हैं। सबसे पहले देखते हैं, थोड़ा सा लॉन्ग है बट प्रोसेस वही है। पहले लिखेंगे ए और बी के बीच दूरी यहाँ ज्ञात करेंगे। तो ए का मान है 1,7 और बी का मान कितना है 4,2। तो यहाँ पर x1 बराबर क्या कर सकते हैं 1, और y1 बराबर क्या कर सकते हैं 7। फिर से x2 बराबर कितना 4 और y2 बराबर कितना 2। अब क्या करेंगे, AB बराबर फार्मूला क्या होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर फिर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो x2 मतलब कितना 4 हो गया, x1 माइनस y2 माइनस 2, y1 माइनस 7 का होल स्क्वायर। अब इसको देखते हैं आगे। तो 4 में से 1 घटाएंगे तो 3 बचेगा होल स्क्वायर, 2 में से 7 घटाएंगे तो -5 बचेगा, क्योंकि बड़ा अंक का चिन्ह माइनस है। अब यहाँ पर देखते क्या है, 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर कितना 25, 25 9 कितना हो गया 34। चलिए एक हमने निकाल लिया AB, तो AB का डिस्टेंस जो है 34 है। अब निकालना है BC। आइए BC निकालते हैं। प्रोसेस वही है सारा चीज में। फिर से वही लिखना है BC बराबर अंडर रूट, फार्मूला तो सारा में उसे लिखना है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर फिर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यानी अगर यहाँ का मान निकाल रहे हैं। तो फिर से यहाँ पर देख रहे हैं x2 मतलब -1, फिर माइनस फार्मूला से x1 ये हो जाएगा, फिर y2 मतलब कितना -1 फिर y1 ये 2 का होल स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पर क्या देख रहे हैं माइनस माइनस प्लस यानी -5 का होल स्क्वायर, फिर माइनस माइनस प्लस यानी -3 का होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे, ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 और 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 25 9 कितना हो जाएगा 34। इस तरह से फिर से यहाँ पर भी देखें क्या आ गया 34 ही आया। चलिए अब निकालेंगे हम लोग CD में भी वही प्रोसेस करना है।
x1 बराबर -1, y1 बराबर -1, फिर x2 बराबर -4 और y2 बराबर 4। तो क्या करेंगे, सी डी बराबर फार्मूला सारा चीज़ वही लिखेंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, फिर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे, x2 माने -4, फिर x1, ये माइनस है उसके वास्ते क्या हो जाएगा प्लस, फिर y2 मतलब 4, y1 मतलब माइनस क्या हो जाएगा प्लस। अब क्या करेंगे, यहाँ से घटाएंगे कितना हो जाएगा -3 का होल स्क्वायर और 4 एक कितना हो जाएगा 5 का होल स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25, फिर से 25 और 9 कितना 34। तो देखिए हमें अभी कहाँ तक आ चुका है, ए बी इक्वल बी सी इक्वल आ गया और सी डी इक्वल। आप याद करना ए डी भी यदि उतना ही आ जाएगा तो लोग हम लोग को क्या बोलेंगे, वर्ग। आइए लास्ट ए डी करते हैं। भुजा में x1 बराबर 1 और y1 बराबर 7, x2 बराबर -4 और y2 बराबर 4, ए डी बराबर अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, फिर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 मतलब कितना -4, फिर माइनस होते से यहाँ लिखेंगे माइनस का होल स्क्वायर, फिर y2 मतलब कितना 4 और y1 मतलब 7 का होल स्क्वायर। अब क्या करना है, यहाँ माइनस माइनस क्या होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी जोड़ देंगे और 4 में से 7 घटाएंगे कितना बचेगा -3 का होल स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 और 3 का स्क्वायर 9, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 25 9 34। इस तरह से हमने क्या देखा कि ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी, सब में कितना आया है 34। चलिए और एक विकर्ण का मान निकाल लेते हैं, एक विकर्ण का मान निकाल लेंगे। तो यहाँ पर x1 बराबर कितना 1, y1 बराबर 7, x2 बराबर -1 और y2 बराबर -1। तो निकालेंगे ए सी, यानी पहले यहाँ से निकालेंगे उसके बाद यहाँ से निकालेंगे। ए सी बराबर फिर से फार्मूला वही होगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, फिर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो x2 मतलब कितना -1, फिर माइनस फार्मूला से ये हो जाएगा होल स्क्वायर, y2 माने -1, फिर ये 7 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर देख के आ रहे हैं माइनस माइनस प्लस यानी -2 का होल स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस यानी -8 का होल स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 और 8 का स्क्वायर 64, इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 68 अंडर रूट। चलिए हमने ऐसे निकाला तो कितना आया √68। अगर बी डी आ जाएगा इतना तो इसको हम लोग आसानी से वर्ग बोल सकते हैं। तो आइए देखते हैं पहले बना करके। आइए एक बच गया है बी डी निकालने के लिए विकल्प, x1 बराबर 4 और y1 बराबर 2, फिर x2 बराबर -4 और y2 बराबर 4। तो बी डी बराबर अंडर रूट क्या होगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, फिर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 माने -4, x1 ये हो जाएगा माइनस का होल स्क्वायर, y2 मतलब 4, y1 मतलब 2 का होल स्क्वायर। तो फिर से माइनस माइनस प्लस यानी माइनस माइनस प्लस यानी 8 का होल स्क्वायर, और 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 का होल स्क्वायर। 8 का स्क्वायर 64, 2 का स्क्वायर 4, 64 4 कितना 68। तो हमने क्या देखा कि ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी है, और क्या है बी सी बराबर ए डी है, इसलिए क्या है विकर्ण। तो इसको कैसे लिखेंगे, आइए लिख के देखते हैं। आइए फिगर के माध्यम से समझते हैं। तो हमने जो भी देखा, जो ए बी का मान आया वह बी सी का मान आया, वही सी डी का मान आया, वहीं पर ए डी का मान आया। फिर उसी तरह से हम लोग ए सी निकालें, ए सी बराबर क्या आया बी डी, इसलिए हम लोग क्या ले सकते हैं, चूंकि ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी तथा ए सी बराबर बी डी, यानी भुजा भी बराबर है और विकर्ण भी बराबर है, इसलिए इसको क्या बोल सकते हैं कि ए बी सी डी क्या है, एक वर्ग है, यानी क्या है एक स्क्वायर है।
आइए उदाहरण तीसरा बनाते हैं। उदाहरण तीसरा हम फिगर नहीं बनाया है, लेकिन जो लिखा है उसको हम लिख दिए हैं। आकृति 7.6 में किसी कक्षा में रखे डेस्कों की व्यवस्था दर्शाती है। आसिमा, भारती और कैमिला क्रमशः ए 3,1, बी 6,4 और सी 8,6 पर बैठी हैं। क्या आप समझते हैं कि वह एक ही सिद्धि में बैठी हैं? तो इसके लिए पहले हम लोग हल करते हैं, देखते हैं। पहले हल करके देखें, उसके बाद ही बताया जा सकता है। तो पहले यहाँ पर देखते हैं क्या दिया है। ए बी पहले निकालेंगे। तो प्रोसेस सारा चीज़ वही है, दूरी सूत्र ही प्रयोग करना है। तो ए बी, ए मतलब 3,1 और बी मतलब कितना 6,4। तो x1 बराबर कितना 3 और y1 बराबर कितना 1, फिर x2 बराबर कितना 6 और y2 बराबर कितना 4। तो अब क्या करेंगे, ए बी निकालेंगे। ए बी बराबर कितना होता है फॉर्मूला, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर फिर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो इस तरह से देखते हैं, x2 मतलब 6, x1 मतलब 3 का होल स्क्वायर, y2 माने कितना 4 और y1 मतलब कितना 1 का होल स्क्वायर। तो 6 में से 3 घटाएंगे तो 3 बचेगा, 4 में से 1 घटाएंगे तो 3 बचेगा। तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, फिर 3 का स्क्वायर 9, 9 9 जोड़ेंगे कितना 18। अब इसको एलसीएम निकाल कर लिख सकते हैं, 2 9 18, 3 3 9, 3 1 3, यानी इसका जोड़ा मिला। जिसका भी जोड़ा मिलता है वो बाहर आ जाता है। तो चलिए हम लोग निकाले ए बी कितना 3√2 और अब निकालने वाले हैं बी सी। आइए बी सी निकालते हैं। तो x1 बराबर 6 और y1 बराबर 4, फिर x2 बराबर कितना 8 है और y2 बराबर कितना 6। तो यहाँ पर करते हैं बी सी अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर फिर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 मतलब 8, x1 मतलब 6 का होल स्क्वायर, y2 माइनस 6, y1 मतलब 4 का होल स्क्वायर। 8 में से 2 घटाएंगे तो 2 बचेगा, 6 में से 2 घटाएंगे तो 2 बचेगा। तो 2 का स्क्वायर 4, फिर 2 का स्क्वायर 4, 4 और 4 को जोड़ेंगे कितना होता है 8। यानी इसको हम लोग एलसीएम निकाल के फिर से लिख सकते हैं, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 2 का जोड़ा मिला तो 2 रूट कितना लिखेंगे 2। चलिए बी सी भी निकाल लिए, अब निकालना है ए सी। तो आइए x1 ए सी भी वही करना है। x1 बराबर इतना, y1 बराबर इतना, x2 बराबर 8, y2 बराबर 8। फार्मूला लिख दिए। तो x2 माने कितना है 8 है और x1 माने 3 का होल स्क्वायर, फिर y2 मतलब 6 है और y1 मतलब 1 का होल स्क्वायर। तो 8 में से 3 घटाएंगे, यहाँ पे कितना बचेगा 5 का होल स्क्वायर और 6 में से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा 5 का होल स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर कितना 25, फिर 5 का स्क्वायर 25 अंडर रूट 25 दिन कितना होता है 50। अब इसको लिखेंगे 50 को 2 से करेंगे तो 25 आएगा, फिर 5 बचे 25, 5 एकम 5, यानी इसको हम लोग कितना लिख सकते हैं 5√2। तो चलिए आप देखते हैं क्या क्या मिला है। तो यहाँ हमने देखा क्या मिला, ए बी बराबर 3√2, बी सी बराबर 2√2 तथा ए सी बराबर 5√2। तो चूँकि हम लोग ये दोनों को जोड़ेंगे तो तीसरा का बराबर आएगा, ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि ए बी प्लस बी सी बराबर क्या हो जाएगा ए सी, यानी 3√2 फिर प्लस 2√2 तो कितना आ जाएगा 5√2। इस तरह से देखते हैं कि दो भुजाओं को जोड़े तो तीसरे भुजा के योगफल के बराबर आ रहा है। तो तीसरे भुजा के योगफल के बराबर आ रहा है, इसलिए क्या है समकोण त्रिभुज है। इसलिए भी हम लोग कह सकते हैं कि ये तीनों ए बी सी संरेखी है, अच्छा तीनों जो है एक ही सिद्ध में बैठी हुई हैं। चलिए नेक्स्ट उदाहरण, आइए उदाहरण नंबर 4 की ओर चलते हैं। x और y में एक संबंध ज्ञात करना है ताकि बिंदु x, y बिंदुओं 7,1 और 3,5 से समदूरस्थ हो। तो इसमें भी प्रोसेस वही है, दूरी सूत्र ही लगाना है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे
पहले फिगर बनाएंगे। यहाँ मान लेते हैं ए 7,1 और यहाँ पे मान लेते हैं बी 3,5 और यहाँ पर पी का मान लेते हैं x, y। तो ये क्या है, ए पी बराबर पी बी, यानी क्या है, डिस्टेंस, ये समदूरस्थ यानी समान दूरी पर स्थित है। तो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि ए पी स्क्वायर बराबर बी पी स्क्वायर। अब फार्मूला सारा चीज़ वही लिखना है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर फिर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, फिर यही फार्मूला लिखना है क्योंकि दोनों समदूरस्थ हैं। x1 का होल स्क्वायर फिर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहाँ से अगर चलेंगे तो x1 y1 हो जाएगा, x2 y2, फिर यहाँ से यहाँ चलेंगे तो x1 y1 और ये x2 y2। तो यहाँ से यहाँ चल रहे हैं तो x2 मतलब कितना, x हो जाएगा, x1 मतलब 7 का होल स्क्वायर, फिर y2 माने y और y1 माने 1 का होल स्क्वायर, फिर यहाँ से यहाँ चलेंगे तो x2 मतलब कितना 3, x1 मतलब x का होल स्क्वायर, y2 माने कितना 5, फिर y का होल स्क्वायर। अब क्या जानते हैं, a प्लस बी का फॉर्म में तोड़ देंगे a माइनस बी के फॉर्म में, क्योंकि क्या होता है हम लोग जानते हैं कि a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। x स्क्वायर मतलब x स्क्वायर, 2ab मतलब 2 सते 14h, फिर प्लस b का स्क्वायर मतलब 49, फिर y का स्क्वायर 2ab मतलब 2y, b स्क्वायर मतलब 1, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 2 3 6 x हो जाएगा, फिर 1 का b का स्क्वायर मतलब x स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कितना 25, 2ab मतलब 10y, फिर b का स्क्वायर। अब क्या करेंगे, यहाँ भी x स्क्वायर है, यहाँ पे x स्क्वायर कट गया, ए वाई स्क्वायर कट गया, और कहीं कटने के चांसेस, और कहीं तो ऐसा नहीं दिख रहा। चलिए आगे चलते हैं, माइनस 14x माइनस 2y और 49 और 1 कितना हो जाएगा 50, फिर इसको लिखेंगे माइनस 6x माइनस 10y, इसको और इसको जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 34, यानी 25 9 34। अब जाती जाती को एक साइड कर देंगे, ये माइनस है तो यहाँ क्या हो जाएगा प्लस, फिर ये माइनस और ये माइनस है तो यहाँ क्या हो जाएगा प्लस 34, ये प्लस है तो क्या हो जाएगा यहाँ पर माइनस। अब क्या करेंगे, अब इसको करेंगे, यहाँ घटाएंगे कितना बचेगा माइनस 8x, यहाँ प्लस 8y बराबर, यहाँ घटाएंगे कितना बचेगा 10 में से 4 तो 6, 4 में से कितना 3 तो कितना बचेगा 1। अब इसी को यहाँ पे चलते हैं, यहाँ नहीं दिख रहा है, ये माइनस माइनस कॉमन है तो माइनस 8 निकाल देंगे, माइनस 8, ये माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, यहाँ पर माइनस 16 आ जाएगा, माइनस माइनस काट दीजिए, 8 का 8 दूनी 16, यानी इसलिए इसका हम लोग लिख सकते हैं x माइनस वाई बराबर 2। यही हो गया आंसर। आइए यह उदाहरण लास्ट है। उदाहरण नंबर 5 में क्या करा है, y अक्ष पर एक ऐसा बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदु 6,5 और -4,3 से समदूरस्थ हो। तो सारा चीज़ वही है और इसमें भी वही लगाना है, दूरी सूत्र ही लगाना है, ये चैप्टर ही है दूरी सूत्र, और सारे में दूरी सूत्र लगाना है, चाहे उदाहरण बनाना हो या फिर सवाल बनाना हो, तो दोनों का सेम ही है और फार्मूला एक ही है, तो बार बार बताना उचित भी नहीं लगता, इसलिए हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट प्रयास कर रहे हैं। और यहाँ p का मान कितना ले लेंगे y, तो यहाँ पर लिखेंगे 0,y, क्योंकि y का मान ज्ञात करना है, तो x का मान कितना हो जाएगा 0। अब फिर से दूरी सूत्र यही होगा, ए पी बराबर बी पी, यहाँ पर लिखेंगे क्योंकि ए पी बराबर बी पी, स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो अब क्या करेंगे, फिर से सूत्र वही लिखेंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, फिर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, फिर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, फिर यहाँ से y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो x2 मतलब कितना 0, x1 मतलब 6 का होल स्क्वायर, y2 तो y2 मतलब कितना y1 मतलब कितना 5 का होल स्क्वायर, फिर x2 मतलब कितना -4, x1 मतलब 0 का होल स्क्वायर, और y2 माने 3 और y1 मतलब y का होल स्क्वायर। अब क्या करना है, 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, यहाँ y का स्क्वायर 2 5 कितना
10y, फिर 5 का स्क्वायर कितना लिखेंगे 25, यहाँ 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, फिर 2ab मतलब 2 तिया 6y, फिर यहाँ पर y स्क्वायर, इसको धर के काट देते हैं। अब क्या होगा, -10y, 36 और 25 कितना 61, और 16 9 25 हो गया, और यहाँ से 6y। अब करेंगे ये माइनस है तो यहाँ क्या हो जाएगा प्लस, और ये प्लस है तो इधर आके माइनस। अब यहाँ पर घटाएंगे कितना बचेगा -4y, और यहाँ कितना बचेगा 11 में से 5 6, 5 में से 2 3 माइनस में। अब ये माइनस काटिए, 4 1 4, 4 9 36, इसलिए लिख सकते हैं y बराबर 9। यानी अब P बिंदु का मान पूछेगा तो P बराबर क्या लिखेंगे 0,9। यही हो गया मेरा आंसर। इस तरह से ये सवाल बनता है जो बहुत ही इजी प्रोसेस में बना है। तो मुझे लगता है इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा और आसानी से बन गया होगा, और ये बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट के द्वारा बनाया गया है और एक ही फार्मूला को अप्लाई किया गया है। ये सारा उदाहरण पार्ट 1 में बता दिए हैं, फिर पार्ट 2 पार्ट 3 करके ख़त्म कर देंगे। तो चलिए आज का सवाल इतना ही, और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। चलिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।